आइए साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे कि 31 प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, यानी प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इस प्रश्न में 35 विषम संख्याएं। देखो, जब इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो आप कैसे इसे बनाएंगे, तो इस पे हम चर्चा करते हुए आपको बताएं। सबसे पहले आपको लिखना है कि जब विषम प्राकृतिक संख्याएं 35 प्रथम, तो होता है, सूत्र होता है कि एन स्क्वायर, यानी कि 35 का स्क्वायर। तो आप 35 का स्क्वायर करेंगे, निकल के आ जाएगी कि इन संख्याओं का योग क्या है। सबसे पहले यहाँ पे होगा 35 गुणे 35, तो आप इसका सिंपल गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 35 तिया 105 और 35 नहीं 35 तिया 105, पहले 5 का करेंगे, पचम 25 की 5 हासिल 2, हासिल 2 हो जाएंगे, तो 5 से 15 2 16 17 और 175 और 35 दिया 105 105। यहाँ पे इस तरीके से 5 7 5 12 की 2 और 1 1 2 और ये यहाँ पे 1225, यानी कि 1225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप देखेंगे इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। लिखा है अंडर रूट 576 में इंटू 25 अपान 81 इंटू 9 का मान क्या होगा। कैसे हल लगाएंगे, कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं आपके लिए कि अंडर रूट के अंदर है कितना है, तो आप कहेंगे 576। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 576 इंटू, गुणे का निशान है तो 25 है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में बटे में लिखा है, बटे में कितना लिखा है, आप कहेंगे 81 गुणे 9, 81 गुणे 9। सबसे पहले आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से इसे देखेंगे आप, यहाँ पे गुणे में निशान है तो यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे, इसके भी करेंगे, इसके भी करेंगे, इसके भी करेंगे, जो निकालेंगे, जो वर्ग करके निकल आएंगे उन्हें निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 576 है, 576 के आप फैक्टर करने के लिए इस प्रकार से 576 2 से कट जाएगा, क्योंकि बाद में 6 है, तो 5 2 दूना 4 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 288 आया। एक बार इसका और काट देंगे, कितना आएगा 2 एकम 2 144 आएगा। और यहाँ पर आप 12 से काट सकते हैं, 12 गुणे 12, यानी 12 से काटेंगे एक बार 12, 12 से काटेंगे एक बार 12, तो यहाँ पे जैसे 576 है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 12 और गुणे 25 गुणे 25, सॉरी गुणे 5, 25 के 2 फैक्टर हो जाएंगे गुणे 5, ठीक है। हमें 2 2 करने के लिए उससे हमें रूट से बाहर निकालने के लिए 9 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से हम एक एक जोड़ा निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणे 12 और गुणे 5, ऊपर भी रहेगा नीचे रहेगा 9 गुणे 3, रूट हट जाएगा क्योंकि हमने जोड़ा बाहर ले लिया। अब देखेंगे कि इसे हम काट सकते हैं, 3 चक्कू 12 4 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 4 दूनी 8 8 5 40, 40 बटे 9, 40 बटे 9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन देखेंगे कौन सा इसमें सही है। 40 बटे 9 तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन। 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 दूनी 8 8 5 40 और 9, यानी कि देखो इसको पूरा गुणा कर दो, इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कैसे, ऑप्शन नहीं मिल रहा तो 9 थी 27, पूरा 27 है, और यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 पंचे कितना होगा 24 गुणे 5, 24 पंचे आप कहेंगे 120, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहा है, इसके लिए 120 बटे 27, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ऐसा करते हैं दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया है। तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्या लिखा कि 33 माइनस 3 बटे 8 में क्या जोड़ा जाए कि 3 बटे 4 प्राप्त हो जाए। जब 3 बटे 4 मतलब इसमें किसमें ये क्या जोड़ा जाए और कि 3 बटे 4 प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि माइनस 3 बटे 4 में x जोड़ा जाए, x जोड़ा
जाए, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे -3/4 प्लस x बराबर 3/4। ठीक है, यही है ना। 3/8 है, सॉरी, यहाँ पे 3/8 है, तो यहाँ भी 8 लो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सबसे पहले x बराबर 3/4, ये इधर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3/8। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे x बराबर कॉमन 8 ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी कि 2 का गुना तो 6 प्लस 3 बराबर 9/8। राइट आंसर यही होगा 9/8। राइट आंसर 9/8 होगा, यानी कि ए ऑप्शन भी इसके लिए सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है, तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3/4 किग्रा है। तो आपको मालूम 18 सीटों का भार दिया है कितना, आप कहेंगे 18 सीटों का भार 50 ग्राम दिया। 18 सीटों का दाम मतलब भार 50 ग्राम है, तो एक सीट का भार कितना हो, एक सीट का भार 50 ग्राम है ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 50/18। ठीक है, एक सीट का। अब हमें क्या चाहिए कि कितनी सीटें हमारी होंगी, 3 सही 3/4। इसे हम थोड़ा साधारण में बदल लेंगे तो कितना आएगा, 4 12 12 3 15/4, यानी कि 15/4 kg। 15/4 kg है ना। हाँ, kg। तो 1 kg का भार ये और इतने kg है, तो इसका इसमें भाग दे देंगे, निकल आएगा। हाँ? तो आप लिखो 15/4, और एक सीट का भार है 50/18 बटे यानी कि भागे 50/18, यानी कि इसे थोड़ा और करेंगे तो 15/4 और यहाँ पे गुणे 18/50। 5 3 15, 3 बार और 5 10 50। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27।